समंदर की सैर को चलेंगे बड़े साहब? हाँ जी, चलो। तुमने मियाँ साहब को रोका क्यों नहीं दिलावर? मैं नौकर, वो मालिक, मैं उन्हें भला कैसे रोक सकता था? अभी उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है कि वो बाहर जाकर घूमे। लीजिए, वो आ गए। आप कहाँ चले गए थे मियाँ साहब? घर में पड़े पड़े उकता गया था। सोचा कि बाहर निकलूंगा तो तबीयत कुछ हल्की हो जाएगी, मगर कुछ और बोझ लेकर आ गया। क्या हुआ मियाँ साहब? मैंने एक जगह रशीद को देखा। अच्छा, कहाँ? उस सड़क के उस पार एक दुकान से निकल रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, एक टैक्सी में बैठकर चला गया। तो आपने उन्हें रोका तो होता, पुकारा भी नहीं। डूबते हुए बहुत पुकारा था उसे। भाई ने उस वक्त मेरी आवाज न सुनी तो अब क्या सुनता? आप फिक्र न कीजिए मियाँ साहब, मैं उन्हें तलाश कर लूंगा। क्या फायदा, पुलिस केस तो वैसे भी नहीं बनता। उसने रकम छीनी तो नहीं थी मुझसे। मियाँ साहब, डूबते हुए को न बचाना भी एक तरह का कत्ल है, और आप जानते हैं कि वो तैरना अच्छी तरह जानते हैं। उसकी तरफ से तो मैं डूब कर मर ही चुका। यह उसकी किस्मत के मेरे 80 लाख से उसे एक नई जिंदगी मिल गई। हाँ भाई, लिया है सोफा? कोने में रख दो, कोने में। शाबाश, जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। देख लो जी, हाँ ड्राइंग रूम का सारा सामान पूरा हो गया है। हाँ ठीक है, मैंने गिनती कर ली है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये गुलदान कहाँ रखूं शेफू? कहीं भी रख दीजिए, फूल तो जहां भी हो अच्छे लगते हैं। अरे क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे मेरे घुटने का जोड़ हिल गया। फिर हिल गया? इस कमबख्त ने कहा था, अम्मा नई कोठी में आज पहला दिन है, तुम साड़ी पहन लेना। मगर साड़ी से आपके घुटने का क्या ताल्लुक है? अरे मैं 2 दफा उलझ के गिरी हूँ भाई, तुझको ये तो बता देना चाहिए था ना कि साड़ी पहन के चलते कैसे। ठीक से उठ रही हैं। बेगम साहबा, आइंदा ऐसा खतरनाक लिबास मत पहनिएगा। खड़ा खड़ा दांत निकाल रहा है, झाड़ू पीटा। अरे तुझसे ये नहीं हुआ कि माल्टो का रखे पिला देता अंग्रेजी में? अंग्रेजी में? ABCD पढ़कर फूंक दूं गिलास में? अम्मा का मतलब है जूस निकाल दो। माल्टे तो खत्म हो गए। सुबह नाश्ते में मैंने 6 माल्टों का जूस पी लिया था। पी गया? अरे पी गया ये कमबख्त। अरे ये वही है जो पहले वाले घर में माल्टों की तस्वीरें देख के ठंडी सांसें भरा करता था, और अब जूस पीने में लग गया है? क्या बात है रूबी बेटी, तुम्हारी अम्मा का नशरियाती राब्ता बहुत दूर तक पहुंच रहा है। कुछ नहीं अब्बा। और ये क्या, डिनर सूट पहन लिया आपने दिन में? बेटी तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि लिबास पर चिट लगा दिया करो, देखो ना मुझे तो पहचान नहीं रहती है। अब्बा प्लीज, जब हम इस बड़ी कोठी में आ ही गए हैं तो हमें बड़े घरों के तौर तरीके सीखना भी जरूरी है। ओहो, सुन लिया तुमने? जैसे बड़ी इंग्लिस्तान की पैदाइश है, पेरिस में पैदा हुई थी। बेगम साहिबा, छोटी बीबी की सहेलियां तो बड़े घरों की है ना, इन्होंने उनके तौर तरीके भी देखे हैं और उनके घर भी देखे। हाँ हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, हमारी बेटी हमसे ज्यादा जानती है अदब आदाब, आखिर तालीम याफ्ता है, MBA किया है इसने। और अब इस तालीम से फायदा उठाने का वक्त आ गया है अब्बा। मैंने प्लान बना लिया है कि हम एक बिजनेस फर्म कायम करेंगे। उई, तो क्या ये तुम्हारे मिडिल फेल अब्बा किसी दफ्तर में बैठेंगे? चेयरमैन यही होंगे, लेकिन कंपनी मैं चलाऊंगी। बिल्कुल ठीक, इन हालात में मैंने फैसला किया है कि माजी से कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। और हाँ, अब मेरा नाम जब्बार कल्याणा फरोश भी नहीं रहेगा,
बल्कि बाहर कोठी के गेट पर नए नाम की तख्ती लगी होगी, सेठ मियां रशीद अहमद। सेठ मियां रशीद अहमद? रशीद ने तो भाई होकर मेरा साथ छोड़ दिया, और एक तुम हो तस्कीन बख्श, मेरी गांव वाली हवेली के साथ ही जमीनों के मैनेजर की हैसियत से तुम भी नए मालिक के नाम मुंतकिल हो गए थे, लेकिन तुमने मेरी खातिर उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मियाँ साहब, मैं आपको इस बीमारी की हालत में तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ? यहाँ शहर की जायदाद का इंतजाम तो तुम संभाल ही लोगे तस्कीन बख्श, लेकिन मुझे अपने जाती कामों के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी की सख्त जरूरत है। यहाँ मैं जो आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ। तुम्हारे लिए और बहुत से काम है। यहाँ घर पर कोई तो ऐसा मौजूद हो जो मुझे वक्त पर दवा दे सके, घर की देखभाल कर सके। तुम आज ही अखबार में इश्तिहार दे दो। अपने लिए कब आएगा कोई इश्तिहार? नौकरियां बहुत, मगर सब टेक्निकल। आज को एयर कंडीशनिंग, वेल्डिंग या खराद का काम सीखा होता तो एमएससी की डिग्री से ज्यादा कमा लेते। चाय लीजिए भैया। नहीं, मूड नहीं है। लस्सी बना दूं? देखो है ना, तुम चाहे कितना ही मस्का लगा लो, मगर नौकरी नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। भैया आप भी नहीं मानेंगे तो मैं किससे कहूँ? हिना, ये ठीक है कि हम दोनों बाप की शफकत से महरूम रहे, लेकिन एक भाई की हैसियत से मेरा भी कुछ फर्ज है। मेरी बेरोजगारी ने अभी बेहिसी के मकाम तक नहीं पहुंचाया मुझे। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरे होते हुए तुम नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरो? कुछ हकीकतें बहुत तल्ख होती हैं भैया। मोहल्ले वालों के सामने हाथ फैलाना भी तो बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। और वहां मुल्तान में अम्मी कितनी परेशान है, ये सोचा है आपने? मैं अम्मी को लिख दूंगा कि तुम्हारा नौकरी करना मेरी अना का सवाल है। अम्मी फैसला कर चुकी हैं, और आपकी अना अम्मी के फैसले से ज्यादा नहीं है। ये खत पढ़ लीजिए, और बीच के सफे पे ऊपर वाला इश्तिहार भी देख लीजिएगा। प्यारे बेटे राहिल, दुआएं। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी लिख चुकी हूं, तुम्हारे मामू की बीमारी की वजह से मेरा जल्द वापस आना मुश्किल है, लेकिन घर की हालात की वजह से मैं बहुत फिक्र में हूं। फाके करके भी घर का गुजारा तो हो ही जाएगा, लेकिन हिना की शादी कैसे होगी? उसके जहेज के लिए तो एक धागा भी नहीं है घर में। बेहतर यही है कि उसे नौकरी कर लेने दो। फकत जरूरत है एक कुल वक्ती पर्सनल सेक्रेटरी की। तो इश्तिहार पढ़ते ही फौरन रवाना हो गई तुम? जी जी हाँ, मैंने सोचा कि मुझसे पहले कोई और ना पहुंच जाए। तुम्हारी इत्तला के लिए 3 खवातीन आकर वापस जा चुकी हैं। उनके नुमाइशी अंदाज मुझे पसंद नहीं थे। मैं बड़े सादा मिजाज की हूँ सर। बस नहीं मिली तो मैं पैदल ही चली आई। वो असल में रिक्शा के पैसे नहीं थे ना, तो मैंने सोचा कि। एक मिनट, तनख्वाह कितनी कबूल होगी तुम्हें? जी मालूम नहीं, वो असल में पहला चांस है सर्विस का। कभी तो आदमी पहली बार सर्विस करता ही है। बैठो। लेकिन ये इतनी घबरा क्यों रही हो तुम? मैं घबरा तो नहीं रही हूँ। हाँ, शायद मैं ही घबरा रहा हूँ। लो ये लो, और ये पसीना पोंछ लो एहतियातन। आज गर्मी कुछ ज्यादा है। मेरा ख्याल है इब्तदाई तनख्वाह के तौर पर 2,500 ठीक रहेंगे। क्या 2,500? अच्छा 2,500। लेकिन पहले ये बताओ कि लेटर राइटिंग आती है तुम्हें? जी हाँ, बहुत। अपनी अम्मी को हर हफ्ते खत लिखती हूँ मैं बिजनेस लेटर राइटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। जी वो नहीं आती, मगर आप सिखा देंगे तो मैं सीख लूंगी। शॉर्ट हैंड जानती हो? जी अभी तो नहीं जानती, मगर आप सिखा देंगे तो आप देखिएगा कि मैं इतनी जल्दी। टाइपिंग आती है? जी नहीं, मगर सर आप टाइपराइटर ला देंगे तो मैं यूं करके टाइप कर लूंगी। तो फिर आता क्या है तुम्हें? हैरत है कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया।
तुम जैसी बदहवास लड़की तो किसी इम्तिहान में बैठ ही नहीं सकती। तो मैं जाऊं सर? ठहरो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर्विस मिल गई है तुम्हें। जी थैंक यू सर। मेरे मैनेजर तस्कीन बख्श आ जाएं तो तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे, तुम्हारी जरूरियात और लिबास वगैरह के लिए। लेकिन सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि इधर बाएं जानिब जाओ किचन की तरफ, वहां मेरी मुलाजमा होगी शब्बो, उससे कहना कि 1 कप ब्लैक कॉफी बना के लाए मेरे लिए। मैं खुद बना के लाती हूँ सर। थैंक यू। यस। ये ब्लैक कॉफी कैसी होती है सर? ऐसी होती है ब्लैक कॉफी। जी हाँ, अमूर खानादारी उर्फ सुगर बहू में से देखकर तैयार की है मैंने। आधा घंटा तो सिर्फ घोटने में लगाया है। अच्छा। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे मैं रह गई थी जहर देने को। क्या लो कमाल है, जब भी मैं कोई नई चीज तैयार नहीं करता उस घर में। हाँ भाई, तुमसे किसने कहा था ब्लैक कॉफी तैयार करवाने को, और तुमने कहां से सीख लिया ये नाम? अरे मैं रात को टीवी देख रही थी, उसमें एक बड़ा सा खानदान बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा था। बस मेरी किस्मत, मैंने कह दिया इस कमबख्त शरफू से। इत्तेफाकन अगर तुम अपनी औकात से बड़े घर में आ ही गई हो तो किस्मत का रोना मत रोना आइंदा। खुदा का शुक्र करो कि तुम जैसों के दिन फिर गए। यहाँ वो चीजें देखने को मिल रही हैं कि तुमने नाम भी नहीं सुने थे उनके। साहब जी मेहमान आ गए। मेहमान? हाँ। अभी से यहाँ कैसे मेहमान आ गए? टांगे में आए। और कैसे? तांगे में? हाँ, कुछ अजीब सी चीज है दोनों। मुझे तो कोई आसमानी मखलूक नजर आते हैं। अरे बावला तो नहीं हो गया तू? बावला मैं नहीं हुआ, अभी आते होंगे, आप खुद देख लीजिएगा बगैर टिकट के। फिलहाल तो वो टांगे वाले से झगड़ा कर रहे हैं। गजब खुदा का, देखो कैसा भाड़ सा मुंह फाड़ के कह रहे हैं 18 रुपए। हम तो 20 रुपए लेते हैं इतने फासले के, आपके लिए तो फिर भी 2 रुपए की रियायत कर रहे हैं। क्यों, हम भीख मांगे जो रियायत कर रहा हमारे साथ? तो पूरे 20 रुपए दे दे। हरगिज नहीं। अरे 18 दे के हम तुझे 8 रुपए भी नहीं देंगे। अरे देख रहे बेटे गुलकंद, कैसा दिन दहाड़े लूट रहा है। मैं ये लूटने के लिए इसका तांगा ही रह गया था क्या? हम किसी डाकू पर बैठकर आ जाते। देखिए जी, अगर पैसे नहीं है तो अंदर से लेके आए, वरना सामान मेरे कब्जे में है। भाई यहाँ कौन मेहमान आ सकता है? मैंने तो अपनी कोठी का पता ही नहीं बताया रिश्तेदारों को। भाई आ जाए क्या? आइए। अरे हट। भाई कितने वर्षों बाद मुलाकात हो रही है पुराने दोस्त से। ठहरिए। क्या हाल है आपके भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मगर माफ कीजिएगा मैं आपको पहचाना नहीं। है वाकई? जी हाँ। अरे भाई मैं हूँ हकीम खमीरा। हाँ, और मुझे ना गुलकंद कहते हैं। सलाम ताई अम्मा। चलट, मैं क्यों होने लगी किसी की ताई अम्मा? अरे भाई आप लोग यहाँ किसी और के धोखे में तो नहीं आ गए? हैं? क्या फरमा रही है मोहतरमा भाभी? भाभी? ओ साथी! ओहो, ये तांगे वाले की पेमेंट करवाइए ताई अम्मा, झगड़ा कर रहा है। जी हाँ, जरा ज्यादती देखिए, पूरे 18 रुपए मांग रहा है। आप क्या देना चाहते हैं? भाई 1.5 रुपया कैश। बेगम साहब। चल मैं तांगे वाले से बात करती हूँ। जी हाँ। चलिए। सुनिए, आप खमीरा हो या माजून, और आपका ये बच्चा गुलकंद हो या बनफ्शा, आप दोनों गलती से गलत जगह पे आ गए। फिर वही बात। अरे भाई हम तो खास तौर पर आए हैं, ये तो खुशकिस्मती कहिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपको टैक्सी में जाते हुए देख लिया। मैंने कहा अरे ये तो अपने बरसों पुराने दोस्त हैं, मियां रशीद अहमद। रशीद अहमद? मगर माफ कीजिएगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि हाँ, जब गरीब थे तो खूब याद रहा मैं। भूल गए वो 20 बरस पुराना वाकया? भागे भागे आए थे मेरे गांव में, पनाह ली थी मेरे घर में। पनाह? जी हाँ, कोई गबन करके भागे थे या क्या, कोई मनशियात वाला चक्कर था, पुलिस आपके पीछे थी। 5 दिन तक मेरे घर में कयाम किया आपने, कितनी खातिर मदारात की मैंने।
पराठे खिलाए थे खमीरा कौतबा के साथ। माफ कीजिएगा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। तो फिर साफ कह दीजिए कि आप मियां रशीद अहमद भी नहीं है। तो फिर कोठी के गेट पे ये नाम क्यों लिखा हुआ है? नहीं नहीं, मैं मियां रशीद अहमद तो हूँ। अगर आप मियां रशीद अहमद हैं तो अपना दोस्त मानने से इनकार भी नहीं कर सकते, मुझे समझे? अरे मैं तो पूरे इलाके में कोहराम बर्पा कर दूंगा, सबको बता दूंगा कि देखो ये है वो दोस्त जो दौलतमंद होने के बाद अपने बुरे वक्त के दोस्त को भूल गया। नहीं नहीं, अब मैंने आपको गौर से देखा है तो पहचान लिया। मगर सुनिए, वो पुलिस वाली बात आप ही तक रहे। शुक्र है पहचान लिया, वरना अब्बा तो अपना सारा मतलब ठिकाने लगा चुके। हम जाते कहाँ मुस्तकिल क़याम के लिए। आगे सामान देख के बेटा, बक्सा टूट ना जाए। 15 रुपए दिए बेगम साहब ने, जब जाके वो टांगे वाला टला। भाई वो दोस्ती में हिसाब किताब कैसा? क्यों रशीद मियां? जी हाँ जी हाँ। भाई बेगम, अचानक मुझे याद आया कि ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, हकीम खमीरा। अब्बई वो बात तो याद दिलाए ना, तस्वीर वाली। कैसी तस्वीर? वो अब्बा है ना, अब्बा अक्सर मुझे ये वाकया सुनाते हैं। पता है क्या? जब परसों पहले ये ताया हमारे घर आए थे ना, तो मैं कोई 2 साल का था। इन्होंने अपनी गोद में मुझे बैठाकर तस्वीर खिंचवाई थी और अब्बा से कहा था। क्या कहा था? और अब्बा से कहा था। अरे क्या कहा था? अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है ना। चल शर्मीले, मैं बताता हूँ आपको। भाई इन्होंने कहा था कि इनकी कोई एक बच्ची है 6 माह की, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी मेरे गुलकंद से की जाएगी। क्या? इससे? इस चीज से? तायम्मा, नाम क्या है हमारी मंगेतर का? रूबी, उसी के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं भाई, सर्विस तो एक प्रॉब्लम बन गई है मेरे लिए। तुम भी कुछ नहीं कर सके इमरान। और क्या करता, एक जनरल मैनेजर और एमडी साहब मेरे वाकिफ थे, वहां तुम्हारा काम बन नहीं सका। अपने साथ तुम्हें यूं नहीं लगा सकता कि मेरे कारोबार का आलम तुम देख ही रहे। हाँ, मेरी उम्मीदों की तरह तुम्हारा ये ग्राफ भी नीचे ही नीचे जा रहा है। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है। तुम बैठो, चाय वाय पीकर जाना, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। और हाँ, कोई टेलीफोन वगैरह आए तो मैसेज नोट कर लेना। ओके। हेलो जी, क्या शलजम का भाव? सब्जी मंडी नहीं है ये, रॉन्ग नंबर। एक्सक्यूज मी, आप होते हैं यहाँ? मैं कहीं भी हो सकता हूँ, आप काम बताएं। पहले यहाँ एक और साहब होते थे, मैंने उन्हें अपनी कोठी के सामान के लिए कुछ ऑर्डर लिखवाया था। सामान तो उन्होंने 72,000 का भेज दिया है, लेकिन डाइनिंग टेबल का एक पाया हिला हुआ है और एक शिंदे के 3 बल्ब फ्यूज हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कोई चीज भी खराब हो सकती है, सारी चीजों का जिम्मा नहीं लिया हमने। कैसे बात कर रहे हैं आप? आखिर 72,000 का सामान लिया है इन्होंने आपसे। तो क्या 72,000 में इन्होंने ऑफिस खरीद लिया है? अब ये मेरा काम है कि इनकी कोठी की इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक कराऊं ताकि कोई बल्ब फ्यूज ना हो सके। देखिए, मैं आपकी बदमिजाजी बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। मैं यहाँ आपको बिजनेस देने आई हूँ, आपकी बातें सुनने नहीं आई हूँ। सिर्फ आपकी कोठी के सामान से नहीं चल रहा ये ऑफिस, तबाह हो जाएगा अगर आप बिजनेस नहीं देंगी। जाइए, चली जाइए, नहीं चाहिए आपका बिजनेस। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ थे आप? मैंने बेकार में इनको मुंह लगाया। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि 1,20,000 का सामान मजीद ले सकूं। अगर ये बिजनेस नहीं चाहते हैं तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। चलो रूबी। अरे ठहरिए प्लीज। दरअसल बात यह है कि हमारे सर इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैं तो यूं ही मुआयना करने आ गया था। जी हाँ, ये दफ्तर तो एक मामूली सा हिस्सा है इनके बहुत बड़े बिजनेस का। सर, वो कॉटन फैक्ट्री से आपके लिए फोन आया था। जनरल मैनेजर ने दरख्वास्त की है कि आप जरा जल्दी आ जाएं। ओह, अच्छा। मिस रूबी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप जो नया ऑर्डर लिखवाने आई थी वो प्लीज मुझे लिखवा दीजिए। मूड खराब कर दिया आपके सर ने। पता नहीं आप कैसे नौकरी करते हैं यहाँ। नौकरी तो छोड़ना ही थी। बर्गर फैमिलियों में नौकर के आराम का कोई ख्याल ही नहीं रखता, बस डांट डपट होती रहती है। तुम यहाँ बड़े आराम से रहोगे, है ना बेटी? जी। ये लड़का चीचू बाहर के कामकाज के लिए है, खाना वगैरह शब्बो पकाती है। जी, मैं उससे मिल चुकी हूँ। वो मेरे मैनेजर तस्कीन बख्श आ जाए तो उनसे भी तारुफ हो जाएगा। चीचू,
इनके आराम और खाने पीने का ख्याल रखना। कदम चलती है और चल कर ठहरी सेकंड टैक्सी तुम्हारी चोरी हो गई, काम वाम तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी इतना खाना खा रहे, पैसे कौन देगा? हो जाएगा बंदोबस्त। बात सुनो भाई, एक साहब है मियाँ रशीद अहमद, नए नए अमीर हुए हैं, वो कहीं इस इलाके में तो नहीं रहते? नहीं जी, मैं उन्हें नहीं जानता। अच्छा, होना तो उन्हें इसी इलाके में। खालू छोड़ो 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 भाई, कौन हो तुम? ये आप अपने भांजे से पूछ रहे हैं खालू जान? आप कहाँ थे खालू जान? अरे भाई, कौन खालू, कैसा खालू? मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, मुझे ना जानिए, लेकिन खाला जान को तो पहचान लीजिए। घर चलकर देख लीजिए, आपसे बिछड़कर क्या हालत हो गई है उनकी। दिन रात ठंडी ठंडी आहें भरती है, पानी पी पी कर। क्या कह रहे हो बेटे? बिला वजह मुझे खालू बना रहे हो? मेरा नाम है तस्कीन बख्श। नहीं नहीं, आप वो नहीं, मेरे खालू का नाम तो शेख तफज्जुल हुसैन। अच्छा जी। तो बेटे, तुम मुझे अपना खालू क्यों समझे? दरअसल आपका चेहरा उनसे बहुत मिलता है। अच्छा। हाँ, और आप ही की तरह शानदार पर्सनालिटी थी उनकी, आप ही की तरह जाओ जलाल था उनके चेहरे पर, और आप ही की तरह प्यार था उनकी आंखों में। अच्छा जी। तो बेटे, अब कहाँ है वो शानदार खालू? क्या पता कहाँ है, मेला देखने गए थे, वहीं खो गए, अब तक नहीं लौटे। 45 साल से। 45 साल? बेटे, इतना अरसा हो गया? जी, बचपन में खोए थे, खाला भी उस वक्त छोटी सी थी, जब से अब तक मुसलसल रो रही है। बचपन में खाला छोटी सी थी? भाई मैं समझा नहीं, क्या करो? माफ कीजिएगा, वो दुखों से मेरा दिमाग बहक गया था। हाँ, लग रहा है। खालू की शक्ल में आप जैसा बुजुर्ग पाया तो अपने हवास काबू में नहीं रहे। मैं खुशी से कहीं पागल ना हो जाऊं। नहीं बेटे, नहीं, पागल ना होना मेरे बच्चे। क्या मैं आपको खालू मरहूम कह सकता हूँ? कह लो मेरे बच्चे, कह लो। मैं तुम्हें खालू का प्यार दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगा। खालू जान।